हाय एवरीवन, वेलकम टू इक्शक। सो आज हम करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन। सो प्रीवियस पार्ट इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग, इम्पॉर्टेंस की, इनके रूल्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इनकी एंट्रीज़ को करते हैं, कैश बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस हो, पासबुक का बैलेंस हो, एक्सेट्रा, ये सब हम कर चुके हैं उन 3 पार्ट में, और एक क्वेश्चन भी ट्राई कर चुके हैं। सो आज हम करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उनको जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डली हुई है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप बेसिक्स को क्लियर कीजिए, जो कि उन 3 पार्ट से इजीली हो जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल बुक के सॉल्यूशंस। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल बुक के, जो कि चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। और मेरे क्वेश्चंस जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास ओल्ड एडिशन है। ऑल्दो जो कंसेप्ट और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एकदम सिमिलर हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन करने में इशू आ रहा है तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी उनके सॉल्यूशन के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। आज हम फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अगर नहीं भी मेंशन किया होता तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है। सो प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ₹15,000, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, एंड दीज आर दी एंट्रीज। सो पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। सो यहाँ पे डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की है इस क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन। अगर डेट दी होती तो एज ऑन के बाद हम डेट लिख देते, और फिर बनाएंगे इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट डिटेल्स एंड अमाउंट। सो फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ₹15,000। सो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है हमारा 15,000 का, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम ऐड करने वाले आइटम्स और लेस करने वाले आइटम्स। मैं यहाँ पे अगर टाइप करने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशंस पहले ही करके रखती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस थिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मीन्स हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। डिपॉजिट कर दिया इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक में उसकी क्या एंट्री करी होगी, उसको ऐड कर दिया होगा कैश बुक में, क्योंकि हमारे पास पेमेंट आनी थी कहीं से, लेकिन वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। मीन्स बैंक में उसका कोई भी अमाउंट ऐड नहीं हो पाया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कैश बुक में जो हमने अमाउंट ऐड करी है उसको वापस से लेस करना पड़ेगा, जब ताकि जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का और पासबुक का वो इक्वल आ जाए। तो ऐड वाले सेक्शन में हम लिखेंगे चेक इशू बट नॉट, सॉरी, लेस वाले सेक्शन में आएगा हमारा चेक इशू बट नॉट क्लियर, क्योंकि हमें वो लेस करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। चेक इशू बट नॉट क्लियर्ड ₹1,000 हमने अमाउंट डिटेल्स वाले जो कॉलम है उसमें लिख दिए इस पर्टिकुलर एंट्री के आगे। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मीन्स हमने चेक इशू कर दिया किसी पर्सन को, पर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए। चेक इशू किया मीन्स हमने पेमेंट करनी थी किसी को, तो हमने उसको ₹1,500 देने थे, तो हमने क्या करा, उन ₹1,500 को लेस कर दिया होगा अपनी कैश बुक में से, क्योंकि हमने पेमेंट की है किसी को, ना कि हमें कुछ रिसीव हुआ है। लेकिन बैंक में से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर चेक की अमाउंट को अपनी कैश बुक में वापस से ऐड बैक कर लेना होगा, क्योंकि बैंक में उसको लेस नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ₹1,500, अमाउंट डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा एज यू कैन लुक ओवर हेयर। और हमारी लास्ट एंट्री है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ दिया है बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। अगर चार्ज लिखा होता तो हम मानते कि बैंक को हमने पे किया है, लेकिन अभी बैंक ने हमें पे किया है। सो ₹200 आए हैं, तो बैंक में क्या हुआ होगा, बैंक की पासबुक में इस अमाउंट को ऐड कर दिया होगा, लेकिन हमने कैश बुक में इसको ऐड नहीं कर रखा, तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे बैंक इंटरेस्ट ₹200, और अमाउंट डिटेल वाले कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा 200। अब इसका टोटल करेंगे, इसकी बैलेंसिंग देखो कैसे होती है। सो पहले इन दोनों एडिशन वाले जो अमाउंट है इसको ऐड करेंगे, तो 1500 + 200 हो गया 1700,
अब ये भी पॉजिटिव है 1700 और 15,000 भी। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,700। अब डिडक्शन वाले आइटम क्या है, डिडक्शन वाला सिर्फ एक ही आइटम है 1,000 का, जो कि हमें लेस करना होगा। सो 1,000 माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमें माइनस करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 15,700 हमारा आ गया बैलेंस एज पर दी पासबुक, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर दी पासबुक, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक की पासबुक का, क्योंकि जो बैंक की पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव और फेवरेबल होता है, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल और नेगेटिव होता है और ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सिर्फ 3 ही एंट्री दी गई थी, 3 या 4। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो पहले हम इसको रीड करेंगे। आई थिंक देयर इज़ अ टाइपिंग एरर ओवर हेयर, so please ignore it. So prepare bank reconciliation statement from the following. So यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कैश एट बैंक शोन बाय दी कैश बुक में शो कर रहा है कैश एट बैंक वाला कॉलम 75,000 का। सो हमारी पहले फॉर्मेट प्रिपेयर किया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, इसमें भी डेट मेंशन नहीं करी हुई तो हम भी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स आ गया, अमाउंट डिटेल आ गया और अमाउंट वाला सेक्शन आ गया। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस को उतारेंगे। सो बैलेंस एज पर दी कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारा 75,000 है। अभी पीछे देखा हमने, यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट मीन्स पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस है हमारा 75,000 रुपीज़ आ गया अमाउंट वाले कॉलम के अंदर। अब ऐड लिखेंगे यहाँ पे और फिर कुछ स्पेस छोड़ के लिखेंगे लेस। अब देखेंगे अपनी एंट्रीज को 1 बाय 1। सो चेक ड्रॉ बट नॉट प्रेजेंटेड मीन्स चेक ड्रॉ करा हमने इन पर्सन के लिए, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। सो बेसिकली हमने उनको पे करना था, तो हमने क्या किया होगा इन दोनों चेक के केस में कि हमने इसको अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, लेकिन पर्सन्स जो हैं ये दोनों पर्सन एस सहानी और मनमोहन दोनों प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो हमने इनको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस अमाउंट को ऑलरेडी लेस कर दिया है कैश बुक में से, लेकिन बैंक में इसकी अमाउंट को लेस नहीं किया गया क्योंकि पर्सन जो है प्रेजेंट नहीं हुए थे पेमेंट के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे चेक ड्रॉ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे आएगा एस सहानी का नाम और मनमोहन का नाम, और फिर इनके दोनों की जो अमाउंट है वो लिखेंगे। सो एस सहानी की है 2,000 रुपीज़ और मनमोहन की है 3,000। सो यहाँ पे देखेंगे कि एस सहानी की आ गई हमारी 2,000 रुपीज़ उसके नेम के जस्ट सामने, और मनमोहन की आ गई 3,000 रुपीज़। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट एंट्री है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर मीन्स चेक पे कर दिया हमने बैंक में, हमें किसी ने चेक दिया होगा तो हमने उसको क्या करा बैंक में पे कर दिया, बट यट नॉट क्रेडिटेड। बैंक क्रेडिट का मतलब है कि वो डिपॉजिट अभी तक नहीं पहुंचा है हमारे अकाउंट में, मीन्स जिस पर्सन ने हमें चेक इशू किया था और चेक दिया था उसके बैंक में से हमारे बैंक में अभी तक कोई अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, मीन्स इसको ऐड ही नहीं किया गया हमारे बैंक की पासबुक में और बैंक अकाउंट में। तो कैश बुक में हमने इसको ऐड कर लिया है, लेकिन बैंक में तो इसको ऐड ही नहीं किया गया, तो हमें इसको डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि जो दोनों का बैलेंस है वो सिमिलर हो जाए और इक्वल आ जाए। सो चेक नॉट येट क्रेडिट के बाद आ जाएगा हमारा 1,900 का अमाउंट इसके सामने अमाउंट डिटेल वाले कॉलम्स में। और यहाँ पे बैंक चार्जेस, आई थिंक गाइज यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग हो गई है। बैंक चार्जेस हैं रुपीज़, इसमें देख लेते हैं ₹100 के बैंक लिखा है, शायद वो कुछ एरर हो गया होगा टाइपिंग का, सॉरी फॉर दिस। आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन। सो बैंक चार्जेस हैं ₹100 के। सो बैंक चार्जेस बैंक ने मीन्स चार्ज कराया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ था, लेकिन हमने बैंक चार्जेस को पे किया होगा। इसका मतलब क्या है, बैंक चार्जेस को अगर हमने पे किया है तो हमारे बैंक में से उसको लेस किया गया होगा, तो अब हमें भी उनको लेस करना पड़ेगा ताकि जो हमारा दोनों का बैलेंस है वो इक्वल आ जाए। सो बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज कर लिया, हमने उसका ट्रीटमेंट कैश बुक में किया है नहीं, तो अब कर देंगे तो मीन्स हम उसको लेस कर देंगे ₹100 को। अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं। सो सबसे पहले इन 75,000 को एज इट इज़ रहने देंगे और पहले इन दोनों का टोटल करेंगे। 2,000 3,000 हो गया 5,000 आ गया हमारा इधर। सो ये दोनों को ऐड करना है। अब इनको ऐड करने के बाद आएगा 75,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 80,000। 80,000 के बाद अब इस अमाउंट डिटेल वाले कॉलम में जो आइटम ऑफ
डिडक्शन है इनको देखते हैं। सो आइटम ऑफ डिडक्शन हमारे 1900 का है और 100 का है। सो इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे 1900 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2000 विच इज़ अ नेगेटिव, मीन्स 2000 हमारा नेगेटिव का आया है, तो हमें 80,000 में से 2000 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो लेस करने वाली है। इसको आप या तो माइनस साइन करके शो भी कर सकते हो, या फिर इसको सिंपली ब्रैकेट में भी कर सकते हो, या एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कंप्लीटली। सो हम इसको यहाँ पे लेस कर देंगे 80,000 माइनस 2,000 विच इज़ 78,000, जो कि हम आ गया हमारा बैलेंस। सो बैलेंस एज पर दी पासबुक लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल और पॉजिटिव होता है बैंक की पासबुक का। सो एट द एंड हमारा बैलेंस आ गया 78,000। आई होप गाइज दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी इशू आ रहा है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी उन क्वेश्चंस को और क्वेरीज़ को आपकी सॉल्व करने की। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको टी.एस. ग्रेवाल की बुक के अलावा भी किसी और बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्री प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू गाइज। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस क्लास। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।